नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को समय से मिल सके। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एएनएम बहन जी द्वारा जो है एनसीडी स्क्रीनिंग कैसे किया जाएगा। एएनएम द्वारा जो है एनसीडी स्क्रीनिंग कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है अपना ई-कवच पोर्टल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग का एक आइकॉन दिख जाएगा, यहाँ पे साइड में दिख रहा है। तो गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग का जो है आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के पश्चात अपना एक ग्राम सभा चूज़ कर लेंगे। किस आशा एरिया में स्क्रीनिंग करना है उस आशा एरिया का भी चूज़ कर लेंगे। उस आशा एरिया में इंटर होने के बाद अगला पे क्लिक कर देंगे। अगला पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पहला ऑप्शन दिख जाएगा, गैर संचारी रोग एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए पात्र परिवार। पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत सारे लाभार्थी दिख जाएंगे। जैसा और एक बात और है, इसमें जो है आपको दिखाई देगा 2-3 कलर से जो है लाभार्थी दिखाई देते हैं। रेड कलर के जो लाभार्थी दिखाई देते हैं उसका मतलब ये है कि इनका जो है अभी सी बैक नहीं भरा गया है, सी बैक भरना बाकी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सी बैक भरने के लिए फॉर्म खुलेगा। रेड वाले फॉर्म का मतलब यही है कि सी बैक फॉर्म भरा जाना बाकी है, और ग्रे वाले यानी कि सी बैक भर चुका है, स्क्रीनिंग होना बाकी है। और ग्रीन में एक दिख रहा है डाटा, इसमें जो है कुछ डाटा इनका जो है छूटा हुआ है, कुछ एरर है पोर्टल में। और इसमें जो है अगर जो है कुछ स्क्रीनिंग हो चुकी है पहले से और कुछ होना बाकी है, और पोर्टल में एरर होने के कारण ये डेटा दर्ज नहीं हो पा रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सभी के पोर्टल में ऐसे कुछ डेटा दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि यहाँ बीपी का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक डेटा छुटा हुआ दिखाई दे रहा है बीपी का, उच्च रक्तचाप का। तो यहाँ पे अगर डेटा उनका दोबारा से भी दर्ज कर देंगे तो ये डेटा जो है दर्ज नहीं होता है, यानी कि ये सिंक करने पे ये लो हो जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे डाटा जो है कुछ ही हैं, 10-5 या 10-15-20 तक हो सकते हैं किसी के पोर्टल में, या किसी में नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे डेटा एएनएम द्वारा जो है किया जा सकता है बहुत आसानी से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिख जाएंगे आपके सामने। यहाँ पे सबसे पहला ननकऊ गुप्ता जो है हमारे पास आए थे एएनएम एजेंसी के पास, तो उनके द्वारा कैसे फीड करना है। ननकऊ गुप्ता का जो है ओपन करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले आ गया, सबसे पहले उस पर टिक करने के पश्चात यहाँ पे सी बैक फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है। क्या आप सी बैक विवरण देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं पे टिक करके आगे बढ़ेंगे, या देखना चाहते तो हाँ पे टिक करके आप देख सकते हैं। सेवा देने की उनकी हाइट कितनी है, हाइट फिल कर देंगे, और वेट कितना है, वेट फिल कर देंगे। वेट फिल करने के पश्चात क्या है, उनको कभी व्यक्तिगत परिचय इसमें दिया गया है, कभी उच्च रक्तचाप के लिए उपचार किया गया है, या मधुमेह के लिए उपचार किया गया है, या हृदय रोग के लिए उपचार किया गया है, या स्ट्रोक के लिए उपचार किया गया है, या गुर्दे की विफलता का उपचार किया गया है, या घाव के लिए उपचार किया गया है, या सीओपीडी के लिए, या अस्थमा के लिए, या जो है मुँह के कैंसर के लिए उपचार किया गया है, या अन्य कोई भी उपचार किया गया है, इसमें डाटा भर देंगे। अगर जो है यहाँ पे फॉर्म पूरा हो जाएगा, अगर कोई इलाज चल रहा होगा तो उसको फिल करने के पश्चात ही, हाँ पे टिक करने के पश्चात ही, डिटेल भरने के पश्चात ही आगे बढ़ेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे दिख जाएगा आपको आगे 4 ऑप्शन दिख रहा है, सीओपीडी की स्क्रीनिंग, और मधुमेह स्क्रीनिंग, मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग, और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले हमको सीओपीडी की स्क्रीनिंग करना होगा। सीओपीडी की स्क्रीनिंग सबसे पहले फिल कर देंगे, क्योंकि अगर पहले नहीं करते हैं तो ये पोर्टल जो है आपको बाहर भेज देगा, ये दोबारा ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे डेटा दर्ज कर देंगे। तत्पश्चात जो है आप कैंसर का, ओरल कैंसर का, या यहाँ पे जो भी डिटेल है, गैर उपचार घाव अगर है कोई भी, तो गांठ की वृद्धि, तो यहाँ पे टिक करके डाटा सबमिट करेंगे। मधुमेह की स्क्रीनिंग, यहाँ पे डेटा भरेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग, यहाँ पे तिथि चूज करने के पश्चात यहाँ सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी भर देंगे। भरने के पश्चात पल्स रेट, ये सारे डाटा रिकॉर्डेड आपके पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि भरने में आसानी हो। यहाँ पे एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया है। तो एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद ये मेल का जो है स्क्रीनिंग था, यहाँ पे
आप दूसरा स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसा कि फ़ीमेल का स्क्रीनिंग करके दिखा दे रहे हैं। अगर सीबैक देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और तिथि यहाँ पे हाइट और वेट, और फिर उसके बाद कभी उच्च रक्तचाप के लिए उपचार किया गया है, यदि हुआ है तो हाँ कर देंगे, और अगर वर्तमान में चल रहा है तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं हुआ है तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। हृदय रोग, स्ट्रोक, COPD, अस्थमा, जो भी चीज़ सारी डिटेल चेक करते हुए भरते हुए चले जाएंगे, डाटा सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 6 आइकन खुल के आ गया है। यहाँ पे देखेंगे उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग, सबसे पहले COPD की स्क्रीनिंग कर देंगे, ताकि जो है हमें पोर्टल बाहर ना फेंके, बाहर ना भेज दे, उससे पहले स्क्रीनिंग हो जाए। अगर जो है COPD का नहीं करते हैं तो पार्शियल में बच सकता है। तो उसके बाद कोई सा भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसा कि पहला उच्च रक्तचाप हम कर देते हैं। यहाँ पे उच्च रक्तचाप में उनका BP जितना आया था रिकॉर्डेड है वो भर देंगे। अगला मधुमेह की स्क्रीनिंग, तारीख चूज करने के पश्चात रैंडम ब्लड शुगर भर देंगे जितना आया था। और मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग, मुंह के तारीख चुनने के पश्चात मुंह के कैंसर में मुंह में कोई समस्या है तो हाँ करके उसका डिटेल भरेंगे, अगर नहीं है तो कोई सफ़ेद चकत्ता, लाल चकत्ता नहीं है, उपचारित घाव, गांठ या कोई दिक्कत है तो उस हिसाब से हम भरते हुए आगे बढ़ेंगे। स्तन का कैंसर का स्क्रीनिंग, यहाँ पे तिथि चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे उसके लक्षण, आकार में परिवर्तन, स्थिति में बदलाव या इसके साइन एंड सिम्टम के हिसाब से यहाँ पे पढ़ते हुए अगर कोई भी सिम्टम लगता है वो यहाँ पे टिक करके आगे डिटेल फिल करना होगा। और अगर जो है नहीं है कोई सिम्टम, कोई दिक्कत तो नहीं पे, अगर जो है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए सहमति है तो हाँ पे टिक करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करके डाटा सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चेदानी की मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग तिथि चूज करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछ लेंगे, यहाँ पे पहले से मेरे पास रिकॉर्डेड है तो हम जो है आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो इसमें जो है जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो पढ़ते हुए पूछते हुए चले जाएंगे, और अगर कोई इसमें दिक्कत है उसको तो वहाँ पे हाँ करके आगे बढ़ेंगे। BIA जांच के लिए प्रशिक्षण, ठीक है, विजुअल एस, यहाँ पे जिन लोगों को प्रशिक्षण है तो वो हाँ पे करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। BIA विजुअल इंस्पेक्शन फॉर एसिटिक एसिड, यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट होता है दो स्क्रीनिंग। तो उसके तत्पश्चात जो है हम डाटा को नेट से कनेक्ट करने के पश्चात सिंक करेंगे। डाटा स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के पश्चात सिंक करना ना भूलेंगे। सिंक वाला बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ सिंक कर देंगे सारे डाटा। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।